हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। कैसे हो सभी लोग? आशा करते हैं आप सब ठीक ही होंगे। और आज है बेटी दिवस, तो हैप्पी डॉटर्स डे ऑल ऑफ यू। बेटियां कितनी प्यारी होती हैं, सच्ची में बहुत ज़्यादा प्यारी होती हैं। मेरी भी दो प्यारी प्यारी बेटियां हैं और मैं भी एक बेटी हूँ, तो बहुत ज़्यादा प्राउड फील करती हूँ कि हमारे घर में दो बेटियां हैं। कहावत है ना कि बेटा भाग्य से होता है, भाग्य से पैदा होता है, लेकिन बेटियां सौभाग्य से पैदा होती हैं। तो बिटिया दिवस पे आप सभी को ढेर सारी बधाइयाँ। और हम भी दो बहनें थे और मेरे भी दो बेटियां हैं और बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा शरारत करती है घर में। और बेटियों से घर कितना अच्छा लगता है जब बेटियां हंसती हैं, मुस्कुराती हैं, घर में उनकी आवाज़ आती है हंसने की, तो घर बहुत ज़्यादा, मैं क्या ही बताऊँ आपको, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और जब बेटियां नहीं होती हैं घर में तो वो घर बहुत ज़्यादा सूना सूना लगता है। कहते हैं ना, बेटा एक घर को देखता है और बेटियां दो दो घरों को देखती हैं। बेटा घर का चिराग होता है पर बेटियां दो दो घरों को रोशन करती हैं, तो बेटियां बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती हैं। तो आप में से काफ़ी लोग ये वीडियो देख रहे होंगे और काफ़ी सारे लोगों की बेटियां होंगी। मेरी भी दो बेटियां हैं तो मैं उनको बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। कहते हैं ना कि बेटियों का लगाव पापा से ज़्यादा ही होता है, तो मेरा भी मेरे पापा से काफ़ी ज़्यादा लगाव था। और मेरे पापा बहुत 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 ज़्यादा अच्छे थे, इतने अच्छे थे कि मैं क्या ही बताऊँ आपको। मैं कभी भी कोई भी चीज़ मांगती थी, कितना भी टाइम हो, रात के 10 बज रहे हों, 11 बज रहे हों, मैं कभी भी बोल दूँ, बस मेरे मुंह से निकालने की देर थी, उसके बाद तो वो काम होना ही था। तो इतना ज़्यादा प्यार, इतना ज़्यादा दुलार रहता है ना बेटियों पे पापा का, तो बहुत ज़्यादा। अभी मेरे पापा नहीं हैं, तो हमें छोड़ के चले गए हैं। काफ़ी टाइम हो गया है, काफ़ी साल हो गए हैं, तो 5 6 7 साल हो गए हैं। तो बहुत ज़्यादा मिस करते हैं हम उनको और हमेशा उनकी याद आती है जब भी कुछ ऐसी बातें होती हैं या फिर किसी की बात हम सुनते हैं या फिर किसी को देखते हैं, तो हमें अपना समय याद आता है। और बहुत ज़्यादा सच में बहुत ज़्यादा ही हम मिस करते हैं। तो मेरे पापा का भी हम दोनों बहनों से काफ़ी ज़्यादा लगाव था, उनका बेटियों से बहुत ज़्यादा लगाव था। बट अभी मेरे पापा नहीं हैं हमारे साथ। बहुत ज़्यादा मिस करते हैं हम अपने पापा को। और जब भी कोई ऐसा मौका आता है या फिर कोई टाइम, मुझे एक किस्सा याद आता है शादी से पहले का, कि जब मैं 10th क्लास में थी और मेरे पापा एक ट्रक ड्राइवर हैं, तो वो गाड़ी से कभी कभी नाइट में आते थे। तो हम जब सो जाते थे तो हमें जगह जगह के खिलाते थे। मम्मी बोलती थी वो खा के सोए हैं सभी, लेकिन नहीं, जब तक हमको खिला नहीं देते थे वो नहीं खाते थे खाना। अरे ऐसे सो रहे हैं, अभी नहीं खाया होगा, पता नहीं कितना खाया होगा, ये वो। और जब गाड़ी पे रहते थे तो फ़ोन कर कर के पूछते थे, ये बना लेना, वो बना लेना, सो गए क्या, खा लिया क्या बच्चों ने खाना। तो बहुत ज़्यादा, सच में बहुत ज़्यादा प्यार था उनका। तो एक किस्सा मुझे याद आ रहा है। तो वो गाड़ी से जब आए थे और काफ़ी ज़्यादा रात हो गई थी, रात को 11 साढ़े 11 पे वो आए थे। और मैंने मम्मी की शिकायत की, मैंने कहा पापा मुझे लाई के लड्डू खाने हैं, पर मम्मी ने बोल दिया अभी रात हो गई है और कल बना देंगे, कल ले आएंगे सामान तो बना देंगे, पर मुझे अभी खाना है, मेरा मन है। तो पापा ने इतना डांटा, मम्मी को इतना डांटा, मुझे अभी भी याद है। तो पापा तुरंत गए दुकान पे, दुकान खुलवाई उन्होंने और लाई का पैकेट लेके आए और गुड़ लेके आए, तो लाई के लड्डू बनाए था। तो तब हमने लड्डू खाए लाई के। तो मुझे वो किस्सा बहुत ज़्यादा अभी याद आ रहा था। तो सच में इतना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा प्यार था। और ऐसा होता है, माँ बाप बहुत ज़्यादा फिक्र रखते हैं बच्चों की। और पापा हमारे हमारी शादी के बाद भी कॉल कर कर के पूछते रहते थे, बेटा क्या लाना है बता देना, कुछ कोई चीज़ नहीं हो मुझे बोल दिया कर। मतलब लड़कियां होती हैं शादी के बाद नहीं बोलती हैं
कि क्या बताओ इनको, और कोई भी चीज़ की कमी होती है फिर भी हम शेयर नहीं करते हैं। लेकिन वो पूछते थे क्या चाहिए और हमें बोल दिया करो, हम वही लेके आएंगे। और हम नहीं बोलते थे फिर भी कुछ ना कुछ लाते ही रहते थे शादी के बाद भी, और फ़ोन करते रहते थे, कहाँ हो, कैसे हो, खाना बन गया, खा लिया, क्या हो रहा है, सारा कुछ। और अभी ऐसा होता है ना, आपको भी पता होगा कि हम किसी को फ़ोन लगाते हैं और कोई फ़ोन नहीं उठाए हमारा, तो हम उसको दोबारा फ़ोन नहीं लगाते। हम गुस्सा हो जाते हैं कि ये हमारा फ़ोन नहीं उठा रहा है तो हम इसको दोबारा फ़ोन नहीं लगाएंगे। पापा का फ़ोन हम कभी कभी नहीं उठा पाते थे, कोई काम कर रहे हैं या फिर कहीं फ़ोन चार्ज हो रहा है तो किसी वजह से नहीं उठा पा रहे। लेकिन माँ बाप ऐसे होते हैं कि फिर भी फ़ोन लगाएंगे कि पता नहीं क्या बात है, क्यों नहीं उठा रहे हैं, ऐसा क्या हो गया, बहुत ज़्यादा चिंता रहती है। तो पापा बार बार फ़ोन लगाते थे तो बोलते थे फ़ोन क्यों नहीं उठाया, क्या हो गया, क्या बात हो गई, फ़ोन लगा रहा था ये वो। तो ऐसा रहता है माँ बाप का। लेकिन कोई और हो ना तो वो ऐसा ही रहता है, फ़ोन नहीं लगाया, क्यों नहीं लगाया। लेकिन बच्चे फ़ोन नहीं लगाए माँ बाप को, पर माँ बाप 100 बार लगाते हैं। माँ बाप गुस्सा कभी नहीं हो सकते, बच्चे चाहे जितना गुस्सा हो जाए पर माँ बाप कभी गुस्सा नहीं होते। उनको तो बच्चों से बड़ा प्रेम रहता है। और कितना भी वो फ़ोन से इग्नोर करें, बात ना करें, बिजी हैं तो बाद में बात करेंगे, लेकिन फिर भी माँ बाप उनको कॉल करेंगे दोबारा से और फिर पूछेंगे कि क्या बात है, कैसी है। तो माँ बाप बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो बहुत ज़्यादा हम मिस कर रहे हैं हमारे पापा को आज के दिन बिटिया दिवस पे। कभी भी कोई भी चीज़ की कमी नहीं होने दी उन्होंने। कभी भी कुछ भी मांगो तो बस मांगने की देरी रहती थी, उसके बाद वो काम तो होना ही है। और रात के 10 बज रहे हों, 11 बज रहे हों, रात का कितना भी टाइम हो, दिन तो छोड़ो, रात में भी यदि हम लोगों ने कह दिया कि हमें ये चीज़ चाहिए और तो वो हमें मिलती ही थी, बस कहने की देर थी। खासकर मैं सबसे बड़ी थी तो मेरे से बहुत बहुत ज़्यादा लगाव था। मैं उनके बहुत ज़्यादा करीब थी और मैंने कभी भी ये नहीं सोचा कि कहाँ से लाएंगे, क्या होगा, कैसे लाएंगे, बट मैं कह देती थी। और उनका भी यही था, उसको दो क्यों नहीं बनाया, क्यों नहीं किया। कोई भी चीज़ की कमी होती थी तो बहुत ज़्यादा चिल्लाते थे घर में, बहुत ज़्यादा डांटते थे कि क्यों नहीं, ऐसा क्यों नहीं किया। पर मैं भी बहुत ज़्यादा ज़िद्दी थी। मुझे जो चाहिए था वो मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे वैसा नहीं चाहिए। मैं काफ़ी सारी चीज़ें अभी मुझे सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि हमारी बेटियां भी जब ज़िद करती हैं तो मैं उनको डांटती हूँ, पर उनके पापा उन्हें कभी नहीं डांटते हैं। इस चक्कर में मेरी काफ़ी बार उनसे बहस हो जाती है कि आप नहीं डांटते हो, ये ऐसे बोलती हैं, कुछ भी करती हैं, अपने मन का करती हैं। और बट होता है, हमें अपना टाइम याद आता है तो हमें भी लगता है कि हम भी ऐसे ही थे। तो बेटियों का बहुत ज़्यादा लगाव होता है पापा से। तो चलिए, काफ़ी बातें हो गई हैं। आप लोगों को बहुत बहुत ढेर सारी बधाइयाँ बेटी दिवस की। तो चलिए, टाइम भी हो गया है काफ़ी, 11 बज गए हैं। पूजा वगैरह कर दी है, अभी ठाकुर जी का भोग लगाना है और खाना भी बनाना है। मैंने सब्जी बना के रखी हुई है, सिर्फ रोटियां ही सेकनी हैं। और ये देख लीजिए, हमारी बिटिया रानी आ गई हैं। ये है हमारी नव्या, आप सभी ने देखा ही होगा इनको। तो ये देख लीजिए, बिल्कुल लड़की नहीं लगती हैं, बिल्कुल लड़के जैसी दिखती हैं। कोई भी इनको, कहीं भी मैं जाती हूँ सफ़र में, सब लोग इनको लड़का ही बोलते हैं। और ये है हमारी क्यूटी पाई अव्या। तो ये है हमारी प्यारी प्यारी दोनों बेटियाँ। बेटियाँ बहुत खूबसूरत चीज़ बनाई है भगवान ने, बेटियों से ही ये संसार चलता है। और बेटियां क्या नहीं हैं, अभी काफ़ी लोगों की सोच बदल गई है कि बेटियां सब कुछ कर सकती हैं। और बेटों के प्रति ज़्यादा लगाव था लोगों का, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है। और हमारी बेटियां क्या कुछ नहीं कर सकती हैं, बस उनको भेदभाव ना करें। उनको जैसा कि हम बेटों के लिए करते हैं, खान पान में, रहन सहन में, पढ़ने लिखने में, वैसा ही हमें बेटियों के साथ करना चाहिए। तो बेटियां हमारी ज़रूर आगे बढ़ेंगी और जो बेटा भी नहीं कर सकते वो करके दिखाएंगी। तो चलिए, बिटिया दिवस की ढेर सारी बधाइयाँ आप लोगों को। तो अभी हम चलते हैं किचन में और किचन में देखते हैं क्या कुछ
काम बकाया है। तो अभी हम किचन में आ गए हैं। यहाँ पे हमारी सब्जी बन गई है। तो आज मैंने बनाए हैं मट्ठे के आलू, ये देख लीजिए। मैंने मट्ठे के आलू बनाए हैं आज, और अभी रोटियां बनाऊंगी क्योंकि ये अभी आए नहीं है कोचिंग से, कोचिंग गए हुए हैं। तो मैं सोच रही हूँ जब आ जाएंगे तभी बनाऊंगी गरम गरम रोटियां। और बच्चों को भी होमवर्क करवाना है और काफ़ी सारे काम रहते हैं। और ये वीडियो देखते हैं आपको कम मिलता है, 2 दिन बाद ही जाएगा ये वीडियो, क्योंकि एडिटिंग में टाइम लगता है। एडिटिंग करना और वॉइस ओवर करना काफ़ी सारा टाइम लग जाता है, उसके बाद कहीं जाके वीडियो अपलोड होता है। तो शायद 2 दिन बाद ही आपको देखने को मिलेगा। तो हैप्पी डॉटर्स डे ऑल ऑफ यू। तो चलिए, हमारी अब्बिया नब्बिया की ये देख लीजिए पढ़ाई भी स्टार्ट हो गई है। क्या कर रहे हो बेटा, होमवर्क हो गया? मेरा होमवर्क नहीं हुआ अभी नहीं हुआ? पर मैं करके नहीं ले जाती तो मैम भी तब भी नहीं डांटती। तब भी नहीं डांटती है मैम? डांटना चाहिए मैम को, गलत बात है ये। तो अभी हम आटा लगा के रख लेते हैं और उसके बाद रोटियां बनाएंगे जब ये आ जाएंगे तभी। तो चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।